सोच रहा हूँ आजादी का मैं भी जश्न मनाऊं क्या। सोच रहा हूँ आजादी का मैं भी जश्न मनाऊं क्या। एक रोज के लिए खुशी से झूमूं नाचूं गाऊं क्या। लिए हाथ में एक तिरंगा देशभक्ति का परिचय दूं। लिए हाथ में एक तिरंगा देशभक्ति का परिचय दूं। इस भारत की गौरवशाली अमर शक्ति का परिचय दूं। मैं भी भारत माता की जयकारों के नारे बोलूं। मैं भी भारत माता की जयकारों के नारे बोलूं। देशभक्ति के और क्रांति के बोल बड़े प्यारे बोलूं। कलम उठाकर देशभक्ति की ऐसी अलग जगाऊं मैं। कलम उठाकर देशभक्ति की ऐसी अलग जगाऊं मैं। हर भारतवासी की आंखों को पल में डो जाऊं मैं। और नेताओं के साथ राष्ट्र की चिंता पर खो जाऊं क्या। नेताओं के साथ राष्ट्र की चिंता पर खो जाऊं क्या। पुनः राष्ट्रहित के मुद्दों की ज्वाला को भड़काऊं क्या। किंतु सोचता हूं ऐसा करने से क्या हासिल होगा। किंतु सोचता हूं ऐसा करने से क्या हासिल होगा। एक रोज भारतवासी बनने से क्या हासिल होगा। कल फिर से मानवता खूनी पंजों की प्यासी होगी। संविधान की गरिमा ऊंचे महलों की दासी होगी। कल सड़कों पर पड़े तिरंगे पैरों ने कुचले होंगे। कल सड़कों पर पड़े तिरंगे पैरों ने कुचले होंगे। देशभक्ति के बोल स्वार्थ की भाषा ने बदले होंगे। फिर भारत माता की जय कहने पर लोग भिड़ेंगे भी। देश गीत गाने पर धर्मों के संघर्ष छिड़ेंगे भी। और फिर हाथों में पत्थर लेकर बच्चे शोर मचाएंगे। फिर हाथों में पत्थर लेकर बच्चे शोर मचाएंगे। उनकी खातिर देशभक्ति भी सड़कों पर आ जाएंगे। फिर आतंकी सर्प दूर से भारत को फुफकारेगा। फिर अपनों को जय चंदों का झुंड तमाचे मारेगा। और फिर भारत का सहनायक भी खलनायक बन जाएगा। सत्ता छिनते ही भारत को कपटी आंख दिखाएगा। क्या ऐसी ही आजादी को वीर भगत ने सोचा था। क्या सुभाष ने अंग्रेजों से ऐसा भारत छीना था। विश्व गुरु ने क्या ऐसा भी बाना कभी चुना होगा। विश्व गुरु ने क्या ऐसा भी बाना कभी चुना होगा। क्या गांधी ने चरखे से ऐसा ही देश बुना होगा। और सोच रहा हूँ 2 दिन की आजादी का क्या मतलब है। सोच रहा हूँ 2 दिन की आजादी का क्या मतलब है। वीरों की कुर्बानी की बर्बादी का क्या मतलब है। ऐसी राष्ट्रभक्ति भी क्या जिसमें कोमल आभास न हो। त्याग तपस्या और समर्पण का सच्चा विश्वास न हो। ऐसा देशभक्त भी कैसा जो मजहब में अंधा है। जिसके लिए देश मंडी है देशभक्ति भी धंधा है। जिसे शहीदों की कुर्बानी का अपमान करता है। जिसे शहीदों की कौन हमारे राष्ट्र ध्वज को लहराने का अधिकार रखता है। इन अंतिम 6 पंक्तियों में रखता हूं कि जिसे शहीदों की कुर्बानी का अपमान करता है। जो हंसते हंसते मिट्टी के लिए प्राण दे सकता है। जो जीवन भर इस मिट्टी का कर्ज चुकाता रहता है। जो जीवन भर इस मिट्टी का कर्ज चुकाता रहता है। एक नागरिक होने का भी फर्ज निभाता रहता है। और जो भारत की गरिमा का सच्चा हितकारी होता है। जो भारत की गरिमा का सच्चा हितकारी होता है। वही तिरंगे को लहराने का अधिकारी होता है। वही तिरंगे को लहराने का अधिकारी होता है। वही तिरंगे को लहराने का अधिकारी होता है।